सीट ना ऐसी है कि आपको पीछे से जकड़ लेंगी, आपको हिलने नहीं देती। बहुत सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी वाला तो पॉइंट सेफ्टी जैसे मैं अभी हाईवे पे गया हूँ तो थोड़ा सा डर रहता है इंसान के मन में कि लाइक मारुति है। जय श्री राम भाइयों। भाई आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए जो कि अंडर 10 लाख होने वाली है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है और इंडियंस की पसंदीदा हैचबैक गाड़ी है ये। और अगर आप देखोगे पिछले 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल ये गाड़ी बहुत बिकती है। इसके सेल नंबर मतलब सेलिंग यूनिट्स इसके बहुत ज़्यादा है। टॉप 5 में हमेशा रहती है ये गाड़ी। टॉप 10 सेलिंग कार्स में आती है पैन इंडिया अगर देखोगे और सारे सेगमेंट्स में देखोगे तो यही गाड़ी लोग रेफर करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस गाड़ी की? अगर ये गाड़ी हल्की सी मॉडिफाई हो जाती है ना भाई, एकदम स्पोर्टी बन सकती है। अगर हल्का सा आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया इसको मॉडिफाई करवाने में तो इससे बेस्ट गाड़ी कोई नहीं है फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव। ऑल्सो अगर आप एक यंग एज ड्राइवर हो, अगर आप शुरू कर रहे हो अपने 20s में हो और आपको अपनी मतलब गाड़ियों में अगर आप सबसे पहले कोई गाड़ी चलाना चाहते हो, आप इस गाड़ी को 100% रेफर कर सकते हो, चला सकते हो। बाकी तो भाई आपको बाकी वीडियो में पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी है। ऑल्सो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा बट स्टिल कोई नहीं। अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ, इसके ओनर से मिलवाता हूँ और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कि ये क्या इसके पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं, इसका क्या फीडबैक है, एक्चुअल में इस गाड़ी को लोग लेते क्यों हैं भाई, क्यों लेते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता बट वो आज पता चल जाएगा कि क्यों लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं इसके ओनर से। तो भाई हमारे साथ हैं रुद्र भाई जो कि हैं गाजियाबाद से, जो कि ओनर हैं इस गाड़ी के स्विफ्ट एलेक्साई मॉडल जो कि बेस मॉडल है। तो बाकी बातें करते हैं रुद्र भाई से इस वीडियो में। रुद्र भाई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो रुद्र भाई सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और ये आपने कब लिया है, गाड़ी कब ली है भाई और क्यों इसको लिया हुए ये? कुछ 2 3 महीने हो गए। और बेसिकली मैंने मारुति सुजुकी इसलिए ली, आपने इतने सालों से अपनी सड़कों पे देखी है, मोस्ट ऑफ सेलिंग कार उसमें आती है मारुति सुजुकी, ठीक है। और भाई हमने बेसिकली स्विफ्ट क्यों ली ये मैं आपके आगे बताता हूँ। और भाई बेसिकली मैंने बेस मॉडल लिया है। तो ये बेस मॉडल क्यों लिया है आपने? बेस मॉडल में तो कुछ भी नहीं मिलता भाई, बेस मॉडल में तो स्पीकर नहीं आते, स्क्रीन नहीं आती, फिर भी आपने बेस मॉडल लिया है, ऐसा क्यों? भाई बेस मॉडल भाई मेरे बजट के अंदर भी आ रहा था और जो इसमें चीजें मिल रही थी वो मेरे लिए सफिशिएंट थी। अच्छा। बाकी छोटा मोटा काम तो इंसान बाहर से करवाता ही करवाता है। तो रुद्र भाई से ये पूछते हैं कि और भी तो कॉम्पिटिटर थे, स्विफ्ट क्यों ली? तो बिल्कुल रुद्र भाई स्विफ्ट क्यों ली? और भी थे कॉम्पिटिटर तो। भाई बेसिकली ना मैंने इसी सेगमेंट के अंदर बहुत गाड़ी चलाई है। इसकी पुरानी वाला वेरिएंट भी चलाया है। मेरे घर में खुद 2 गाड़ियां हैं। एक मेरे पे इसको इसको जिसको मैंने बेच के गाड़ी ली वो थी होंडा मेज, मैंने वो गाड़ी भी चलाई है। और अभी जो मेरे पास गाड़ी है वो वैगनार, मैंने वैगनार भी चलाई है। और मेरे कई दोस्तों पे मारुति सेगमेंट की या फिर बहुत ही जो आपके सेगमेंट आते हैं 10 लाख के अंदर अंदर उसकी बहुत गाड़ियां हैं, एल्ट्रोज हो गई, i20 हो गई, बाकी लाइक दूसरी नई वाली वैगनार हो गई, हमने सब चलाई। बट इसमें जो खास बात थी वो उन सब में नहीं थी। बेसिकली ये रिलायबल है और हमेशा ये देखा जाता है कौन सी गाड़ी रिलायबल है और फ्यूल एफिशिएंट है। इस जैसी फ्यूल कैपेसिटी और इतनी माइलेज देना दूसरी गाड़ी भूल जाओ। तो मतलब मोटा मोटी इन्होंने फ्यूल एफिशिएंट पर्सपेक्टिव से और रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये गाड़ी ऑप्ट करी। बिल्कुल। ऑल्सो आपका बजट कितना था गाड़ी जब आप लेने गए? भाई जो नॉर्मल हर इंडियन का होता है 8 10 लाख रुपए। अच्छा हाँ, तो ठीक है फिर, मतलब यही है कि अंडर 10 लाख में आपको ये गाड़ी समझ आई जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है। तो अभी ये गाड़ी आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर दिया एज ऑफ नाउ? भाई ये करीब करीब मैंने 2000 किलोमीटर चला दी। 2000 किलोमीटर ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। हाँ। और अभी तो लोकल ही चली होगी या फिर कहीं लंबी भी चली गई? नहीं 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 नहीं, अभी वैसे तो लोकल ही चलती है बट मैंने अभी एक ट्रिप मारी थी देहरादून मसूरी की। अच्छा। और लाइक मैंने जस्ट गाड़ी सीखी है, ठीक है। मेरी ये पहली गाड़ी है, मैं दूसरी गाड़ी में चलाता हूँ बट ये नई गाड़ी है मेरी, ठीक है। इसको मैं सीधा लेके मैं पहाड़ों पे आज तक नहीं गया था, मैं इसको सीधा नई ली और हम सीधा देहरादून निकल गए। देहरादून हम मसूरी भी गए थे? मसूरी भी गए। अच्छा, मसूरी भी चले गए। तो मसूरी पे जो इसकी टोइंग कैपेसिटी थी, हम लोग 4 लोग गए थे, ठीक है। और मेरे को नहीं लगा था इतनी मक्खन ही चढ़ जाएगी ऊपर, लेकिन इसने जो मक्खन की तरह चढ़ा है हम क्या बताएं। चलो तो उस पीस पे भी आते हैं।
तो अब आप ये बताओ कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे कुछ सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल। कि स्विफ्ट ले ली, हम्म। स्विफ्ट का सिटी में माइलेज क्या है, क्योंकि काफी लोग ऑफिस के लिए भी यूज करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, अब अगर ऑफिस के लिए यूज करेंगे तो फिर वो उसको घूमने फिरने भी जाएंगे। ठीक है, अब घूमने जाएंगे हाईवेज पे क्या इसका माइलेज आता है आपने, क्योंकि देहरादून गए तो आपने उस पर भी माइलेज टेस्ट किया बिल्कुल होगा। बिल्कुल। ऑल्सो इसका हिली एरिया पे क्या परफॉर्मेंस है। बेसिकली पहाड़ों पे सही चढ़ जाती है, क्योंकि 1200 सीसी की 1200 सीसी इंजन की 12 गाड़ी सीसी है, की इंजन, 3 सिलेंडर का आ 3 रहा है। सिलेंडर कर दिया है। ठीक है, तो अब आप इसका ओवरऑल बताओ, और इसका आप इसमें हमारे इसमें ये भी इंक्लूड करो परफॉर्मेंस में कि क्या ब्रेकिंग है इसकी, ब्रेकिंग क्या इसकी ब्रेकिंग भाई अच्छी है या इसकी, और इसका सस्पेंशन भी कैसा है। आप तीनों चारों चीजें इंक्लूड करके इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबसे पहले बात ब्रेकिंग करते हैं भाई। इस जैसी ब्रेकिंग इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है भाई। इसकी जैसी ब्रेकिंग ना ही आपको वैगनार में मिलेगी, ना ही आपको i20 में मिलेगी, ना ही i10 ने जो न्योस अभी नई गाड़ियां आई हैं, नई नई लॉन्च हुई हैं, उनमें नहीं है। इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग है और जो भाई बहुत स्मूथ है। लाइक अब जो पहले वाली स्विफ्ट आती थी ना, मैं उसमें कह सकता था कि इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, क्लच थोड़ा हार्ड होगा। नहीं, ये जो नई वाली मॉडल आया है, इसका क्लच बहुत स्मूथ कर दिया है। क्लच भी बहुत स्मूथ कर दिया है और गियर भी बहुत स्मूथ कर दिया है। और पता है ये चीज मेरे को कहाँ पता लगी, जब मैं पहाड़ों में ड्राइव कर रहा था ना, दूसरी हमारे साथ दूसरी गाड़ी भी थी, वो थी i10 थी। i10 का जो थक गया था बंदा कि भाई पहाड़ों पे चल रही है, बार बार क्लच दब रहा है, बार बार ऊपर चल रही है, ब्रेक दब रही है, लेकिन ब्रेकिंग इसकी इतनी स्मूथ थी ना, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ। इतनी तेजी में ऊपर चढ़ी थी ना, मतलब क्लच क्लच बहुत प्यारा था। क्लच, हाँ, बहुत क्लच प्यारा था इसका। ठीक है, और ब्रेकिंग की भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब आपने पूछा कि जैसे वो बताओ कि आपका माइलेज माइलेज कितनी आती है ना, तो माइलेज की तो बात भाई ऐसी है कि पहले सिटी में बताओ। सिटी में ये आराम से देती है 18 17 आराम से। और अगर बम्पर टू बम्पर चले, बम्पर टू बम्पर हद से हद कितनी 15, उससे नीचे नहीं 15-16 का जाएगी माइलेज निकल जाएगा आराम सिटी में। सिटी में। और हाईवे पे आप जैसे देहरादून गए थे तो मसूरी गए थे, तो हाईवे पे क्या आया था। हाईवे पे भाई 24-25 के आसपास तो निकाल दी थी मतलब 24-25 आपको पेट्रोल सेगमेंट में मिल रही है। पेट्रोल। ऑल्सो ये इतना कंपैरिजन करके इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने और भी गाड़ियां चलाई हैं, उन्होंने फ्रेंड्स की गाड़ियां चलाई हैं, और इनके घर में एक वैगनार थी ना, आपके पास वैगनार थी, होंडा में थी, तो इन्होंने वो गाड़ियां भी ड्राइव करी हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव से इजीली आपको कंपैरिजन करके बता पा रहे हैं कि इसका ओवरऑल क्लच का क्या परफॉर्मेंस है, इसका ब्रेकिंग का क्या परफॉर्मेंस है। तो उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये आंसर दिया है। ऑल्सो इसमें आप ये बताओ कि चलो इसके मेरे को माइलेज समझ में आ गया, इसका ब्रेकिंग आपने बताया, बिल्कुल क्लच बहुत इसका स्मूथ है। और तो इसका कंफर्ट लेवल कैसा है, मतलब इसमें आप कितने लोग गए थे देहरादून। हम 4 लोग गए थे देहरादून। 4 लोग, बेसिकली मतलब तो फुल्ली लोडेड थी गाड़ी। पूरे 10 लोग की टीम थी। जो दूसरी गाड़ी थी वो उसमें भी 4-5 लोग थे, इसमें भी 4 लोग। ठीक है, मतलब इसमें 4 थे और उसमें 5 थे, उसमें पता 9 लोग 9 लोग टोटल गए थे। ठीक है भाई, ऐसा है ना, इसकी कंफर्ट जो मेरे को मिला, क्योंकि इसकी सीट ना ऐसी है कि आपको पीछे से जगड़ लेंगी, आपको हिलने नहीं देती। बहुत कोजी है और बहुत कंफर्टेबल है। आराम से बैठ के गए थे हम चारों, खुले खुले। मैं लाइक 6 फीट हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ गए थे मेरे फादर, वो 5'11" समथिंग कुछ है, वो मेरे साथ बैठे थे। मेरी मम्मा थी और मेरा ब्रदर था। ठीक है, वो भी 5'8" समथिंग हो होगा, वो मेरे जस्ट पीछे बैठा था और बहुत कंफर्टेबली बैठे थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिर्फ थोड़ी सी कोजी है, थोड़ी आपको कंफर्ट में आपको दिक्कत दे सकती है फॉर अ टॉल पर्सन, बट लेकिन जो एवरेज हाइट है ना, उस हिसाब से बेस्ट कंफर्ट है भाई इसका। तो मतलब अगर सारे लोग 6 फुट के हैं तो ले सकते हैं गाड़ी। सारे लोग 6 नहीं। फुट के तो नहीं होंगे, दो लोग 6 फुट के। हाँ। और मेरे ख्याल से 2 लोग अगर 5'8" 5'7" है तो ये गाड़ी परफेक्ट है आपके लिए। जो फ्रंट की 2 सीट है ना, उसमें 6 फीट आराम से बैठ सकता है। अच्छा, मतलब चलो ठीक है, परफेक्ट। और उसके पीछे 5'8" 5'8" नॉर्मल एवरेज जो हाइट होगी वो आराम से बैठ जाए कंफर्टेबली। तो ठीक है, सॉर्टेड है, मतलब एक फैमिली कार ही इजीली है। Also जैसे एक चीज और मैं बताऊं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जैसे ना पीछे आप दूसरी गाड़ियों में बैठते हो ना, तो आपको बैक पेन होने लग जाता है, आप थोड़े से उसका इन्वर्टेड रहता है। इसका जो एंगल, सीट का एंगल ऐसा दे रखा है ना कि आपको बैक पेन नहीं होता, आपके जो लैट्स हैं वो बिल्कुल दर्द नहीं होते। लाइक दूसरी गाड़ियों में जाओगे आपको मोशन सिकनेस होगी, इसमें थोड़ी कम होती है। लाइक मेरी मदर खुद उसकी पेशेंट है, उनको जैसी पहाड़ में जाती है, ओ मेरे को वॉमिटिंग आ गई, मेरे को वॉमिटिंग, नहीं, इसमें उनको कुछ फील नहीं हुआ। तो मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी जाए, सिटी में इसका माइलेज, अगर आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है तो आप 17-18 इजीली निकाल सकते हो। ऑल्सो अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए तो 15-16 अराउंड आपका इजीली आ जाएगा। प्लस
हाईवेज पे जो इसकी कैपेबिलिटी है ना गाड़ी की, भाई कैपेबिलिटी तो गाड़ी की इसमें मतलब 50 तक का माइलेज का इन्होंने वो दे रखा है, बट आई डोंट थिंक सो 50 की माइलेज आएगी। बट फॉर श्योर हाँ, इसकी कैपेबिलिटी है गाड़ी की अच्छी माइलेज निकालने के लिए, फ्यूल एफिशिएंट कार है ये फॉर श्योर। तो 25-26 का माइलेज आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी से, स्विफ्ट से अपने। ऑल्सो अगर इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो गाड़ी अभी मैंने भी चलाई थी, इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, जेन्युइनली बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना ब्रेकिंग से, आपको उसी हिसाब से मिलेगा कि आपको चाहिए कि एकदम से पंजा दबा दे तो रुक जाए जल्दी से, तो वो है। मतलब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट फॉर श्योर ब्रेकिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9/10। ऑल्सो जो कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट लेवल भी इसका जेन्युइनली बहुत अच्छा है। इसमें जो ऑल्सो आपके ना इस पर डिपेंड भी करता है कि आपने सीट कवर कौन से लगवाया है। आपने सीट कवर कौन से कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है, कंपनी बस फिटेड, एक सीट कवर है जो कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है, तो कंपनी फिटेड सीट कवर लगवाए हुए हैं जेन्युइनली, इसलिए और भी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है गाड़ी में। मैं जब बैठा था, जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाड़ी कहाँ चला ली। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा इसका कंफर्ट के लिए जो इन्होंने कवर्स यूज़ करे हैं वो बहुत अच्छा है। पीछे की तरफ भी मैं बैठा था गाड़ी में, तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई मेरे को मतलब इशू नहीं आया गाड़ी में। तो भाई रुद्र भाई ने ये गाड़ी ली है बेस मॉडल, ये LXI है। अब LXI में आप सोचोगे यार बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, बाहर से काम करवाना पड़ेगा। हाँ मतलब आपके ऊपर डिपेंड करना है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या काम करवाना है। रुद्र भाई ने भी काफ़ी काम करवाया है गाड़ी में। समझते हैं इन भाई से कि इन्होंने क्या क्या काम करवाया है बेस मॉडल लेने के बाद। हाँ तो भाई बेस मॉडल हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें करवाना ही सारा काम बाहर से था। तो भाई ने जैसे भी बात करी थी कि आपने सीट कवर बढ़िया वाले लगवा रखे हैं, लेकिन उसका एक रीज़न है कि हमने कंपनी से क्यों लगवाए। हमने सारा काम बाहर से करवाया, लेकिन कंपनी से क्यों लगवाया हमने भाई? तो हमने कंपनी से इसलिए लगवाए क्योंकि जब सीट होती है ना, सीट में एयर बैग्स होते हैं, वो नहीं खुलते। अगर बाहर के आप सीट कवर लगवाओ ना, तो वो पूरे कवर्ड होते हैं। तो इसमें कटिंग के साथ बिल्कुल आपके सीट कवर मिलेंगे और वो प्रॉपर कंफर्ट देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी वालों को पता है कि किस टाइप के सीट कवर बनाने हैं जिससे कि एयर बैग ओपनिंग में कोई भी इशू ना आए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। तो इसलिए आपने जो इसके सीट कवर थे वो कंपनी से ही लिए। कंपनी से। बाकी आपने बाहर से क्या क्या काम करवाया, अब वो बताओ। भाई बाहर से मैंने पूरी की पूरी गाड़ी नहीं बनवा दी। जैसे आप पीछे ही देख लो, स्पॉइलर लगवाया, बैक कैमरा लगवाया है, उसके बाद हमने आगे लाइट्स लगवाई हैं, एलईडी फॉग लाइट्स लगवाई हैं, स्क्रीन लगवाई हैं, कवर लगवाए हैं। उसके बाद तेरा सारे डोर की क्लैडिंग लगवाई है। उसके बाद हमने मैट्स लगवाए हैं, और सबसे अहम बात एम्बिएंट लाइटिंग, जो गाड़ी को एक नया लुक देती है। उसके साथ साथ हमने गाड़ी में डंपिंग करवा रखी है फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। और साउंड क्वालिटी के लिए हमने एक चीज़ और ऐड करी है अपने साउंड सिस्टम में, एक एम्पलीफायर लगवा रखा है। जो लाइक बेस ट्यूब वगैरह लगवाते हैं ना, हमने एक एम्प लगवा रखा है अपने सीट के नीचे। तो सीट के नीचे आपको सारी बेस पता लगेगी। अच्छा, ऑल्सो इसमें आपको जो ये जितना भी आपने बताया सारा का आपका इसमें क्या एक्सपेंस आया ओवरऑल? ओवरऑल भाई देखो, हो चालू में भी सकता था, जो 10,000 में कर देते, 20,000 में भी हो सकता था, लेकिन ये सारा काम हमने ब्रांडेड बिल्कुल करवाया हमने करोल बाग से। ठीक है, करवाना ही करोल बाग से था, मेन हमने सोच के ये लिया था। तो हमने भाई हमारा पूरा कॉस्ट आया कुछ 50,000, मतलब अप्रॉक्स 50,000 में आपने पूरी गाड़ी बेस तो टू आपको टॉप। तो LXI के ऊपर वाला जो मॉडल था VXI, वो कितने का पड़ रहा था आपको ऑन रोड? भाई वो कुछ 50-60 हज़ार महंगा नहीं, उससे ऊपर कुछ करीब करीब 1 लाख रुपए महंगा पड़ता था। तो मतलब इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने लाख रुपए ऊपर न देके 50,000 रुपए ऊपर दिया और वो काम करवा लिया सारा जो इनको चाहिए था, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, और 50,000 रुपए इन्होंने अपने लिए बचा लिए। तो इससे कुछ वारंटी में इशू नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा काम बिल्कुल कोई भी तार कट करके नहीं हुआ गया। अच्छा। बिल्कुल सारी जो जेन्युइन एक्सेसरीज थी वही लगवाई गई। ठीक है, सॉर्टेड। मतलब आप कह रहे हो कि कोई भी वायर कटिंग का कुछ नहीं, आपने इसमें नहीं करवाया है नहीं। काम, ऑल्सो सब प्लग एंड प्ले है? यस, प्लग एंड प्ले। ठीक है, तो सॉर्टेड है। मतलब आप भी एक मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, इनको तो देखो बाहर से काम करवाना था, इनको अपना मन चाहा काम करवाना था तो इन्होंने करवा लिया। बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करवाना है। ये हो सकता है कि भाई आपको कंपनी फिटेड सारी चीज़ें चाहिए हो, तो आप VXI ले सकते हो। वो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पीकर, स्क्रीन भी उसमें आने लगी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें VXI मॉडल में मिल जाएंगी। ये इन्होंने LXI लिया और इन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि मेरे को जो चीज़ें चाहिए मैं बेस लूंगा, बेस में मैं अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें लगवाऊंगा, और फिर उस गाड़ी को
50,000 रुपये और बचा के अपने हिसाब से चला। तो रुद्र भाई से समझते हैं एक चीज कि अभी आपने रुद्र भाई ये गाड़ी कितने 2000 किलोमीटर 2000 चलाई है। बिल्कुल। 2000 किलोमीटर में आपको अभी तक कोई भी इशू आया है इस गाड़ी में? अभी तक तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं आया। कोई इशू नहीं। और प्लस इसकी अभी तक तो मतलब सर्विस तो अभी हुई नहीं होगी, इसकी सर्विस मतलब एक सर्विस हुई अभी होगी। एक सर्विस जो फ्री वाली होती है वही तो होगी। आई थिंक अभी चलो इसमें आफ्टर सेल सर्विस वाला कुछ भी ऐसा है नहीं बताने के लिए आपके लिए वैल्यूएबल चीजें। हो सकता है इनकी एक मैं शॉर्ट बनाऊंगा जब ये 10,000 15,000 चला लेंगे, इन्हीं की बनाऊंगा, इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से समझेंगे कि क्या इसमें कुछ इश्यू आया है नहीं आया है, क्या इनकी एवरेज कॉस्ट आ रही है। तो भाई जो भी इसका एवरेज एक्सपेंस है पर सर्विस वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में अगली वीडियो नहीं मतलब एक शॉर्ट बनाऊंगा आगे, जब ये इन भाई ने 10,000 15,000 ये गाड़ी चला ली होगी तब समझेंगे इनसे कि मतलब 15,000 20,000 जब चला ली होगी तब समझेंगे इनसे कि क्या है ओवरऑल इसका क्या सर्विस कॉस्ट आता है, क्या एक्सपेंस है। तो वो आपके लिए शॉर्ट में बाद में लाऊंगा। अब रुद्र भाई से समझते हैं भाई इस गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। इन्होंने ये गाड़ी ले ली है, 2000 चला ली है, 2000 में इनका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो रुद्र भाई बताओ, आप अपने पॉजिटिव्स बताओ इस गाड़ी को लेके कि आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। भाई सबसे पहली बात, हमने बात करी भी माइलेज की, सबसे बेस्ट माइलेज इसकी है। प्लस कंफर्ट बहुत प्यारा है। प्लस गाड़ी में भाई पावर बहुत है। इतनी छोटी गाड़ी है, पावर इतनी सारी दे रखी है भाई, जहाँ पंजा दबा भग लेती है भाई ये। मतलब समझ गया। मतलब एक तो फर्स्ट थिंग इज फ्यूल एफिशिएंट कार। बिल्कुल। जो फर्स्ट थिंग इज फ्यूल एफिशिएंट। सेकंड थिंग इज इस हैचबैक में ना इनको कंफर्ट भी मिल रहा है एज पर हिज एक्सपीरियंस, उनको कंफर्ट भी मिल रहा है। थर्ड इज की पावर इन्हें मिल रही है ऑल्सो। और क्या आपको अच्छा लगता है इस गाड़ी के बारे में? भाई और ले लो, रिलायबल सबसे प्यारी है। और एक इंसिडेंट अभी हुआ था लाइक पहाड़ों में ना, एक अभी हमारे साथ जब गए थे तो हमें देखा कि जो मारुति की गाड़ी होती है ये बहुत इजीली सर्विस हो जाती है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो ना, इसके पार्ट्स जेन्युइनली कहीं भी मिल जाते हैं क्योंकि इतने सालों से है और हर मैकेनिक पे इसका हाथ बैठा हुआ है। हाँ, तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और ये गाड़ी रिपेयरेबल है बाय ईच ऑफ द मैकेनिक। मतलब हाथ सेट है मैकेनिक्स का। तो अगर कहीं भी फंस गए, जैसे कहीं पहाड़ों में फंस गए आप, या कहीं आपको मिल नहीं पा रहे हैं लोग, कोई आपको नॉर्मल सा मैकेनिक मिला तो वो भी इसको रिपेयर कर सकता है और आप इजीली उस सिचुएशन से निकल के बाहर आ सकते हो। बिल्कुल। ऑल्सो आपने बताया कि रिलायबल गाड़ी है। बिल्कुल वो बहुत रिलायबिलिटी पे तो कोई शक ही नहीं है इस गाड़ी को लेके, क्योंकि ये गाड़ी लाख लाख 2-2 लाख किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद भी इसका सेम ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है। तो गाड़ी तो रिलायबल फॉर श्योर है ही है। भाई स्विफ्ट में ना हल्की सी मॉडिफिकेशन करवाओ वो अलग ही निकल के आती है ना। ये बात तो है। बिल्कुल। तो भाई मैंने कर रखे हैं इसमें अलॉयज ऑर्डर। अच्छा। अब बस इसमें अलॉयज की देरी है, दूरी है, बस वो लगने दो, फिर तुम इसका लुक देखना। नहीं, ये बात तो इन्होंने जेन्युइनली सही बोली है। मतलब स्विफ्ट कार एक स्पोर्टी लुक तो देती है जब आप गाड़ी चलाते हो, तो जो इसकी सिटिंग हाइट है ना वो आपको स्पोर्ट्स वाला थोड़ा सा स्पोर्टी स्पोर्टी फील कराती है। प्लस इसमें अलॉय व्हील्स लग जाएंगे, इन्होंने स्पॉइलर भी लगवाया हुआ है, इन्होंने आगे फॉग लैंप्स लगवाई है, इन्होंने एलईडी लाइट लगवाई हुई है। ऑल्सो अगर ये थोड़ा बहुत और कुछ ना कुछ करवा लेंगे तो इसमें 100% ऐसा स्पोर्टी फील और ज़्यादा आ जाएगा। आई कैची हो जाती है बहुत ज़्यादा ये गाड़ी। मतलब ये वो भी ऐसे क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डायमेंशन। जो इसकी डायमेंशन है ना वो इसको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील कराते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट तो आपका 100% कंसिडर्ड है कि ये स्पोर्टी फील कराती है। बहुत स्पोर्टी। भाई एक चीज और, अब तुम बात कर रहे थे इसके फीचर्स की, तो इसका बूट स्पेस भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बूट स्पेस लाइक हम लोग 4 लोग गए थे ऐसे भी ट्रिप पे, तो हमारा सामान बहुत प्यार से आ गया था, बहुत आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबली हमने फिट कर दिया था इसके अंदर। मतलब ये हैचबैक के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि हैचबैक गाड़ी में 4 लोगों के हिसाब से जो भी सामान था वो इजीली इनका कैरी हो गया। बिल्कुल। तो रुद्र भाई इसके आप नेगेटिव्स बताओ कि मतलब आपको इस गाड़ी में ऐसा क्या लगा कि अगर ये कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती तो ये गाड़ी और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। तो आपको क्या लगता है इस गाड़ी में क्या इसके नेगेटिव्स हैं, वो आप थोड़ा सा बताओ। जो भी आपने अभी तक 2000 किलोमीटर चलाई है उसमें आपको क्या फील हुआ है? वैसे तो इस गाड़ी में ज्यादा कोई कमी है नहीं, बट एक चीज जो हम सबको छेड़ती है, सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी वाला तो पॉइंट। सेफ्टी जैसे मैं अभी हाईवे पे गया हूँ तो थोड़ा सा एक डर रहता है इंसान के मन में कि लाइक मारुति है, कहीं लग गई तो कांड ना हो जाए। जैसे दूसरी कंपनी टाटा ले लो, टाटा की बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट, ठीक है, लेकिन इसमें भी अब थोड़ा थोड़ा बेटर कर दिया है भाई। जैसे पहले की स्विफ्ट ले लो, उसमें जैसे 2 एयर बैग्स आते थे, अब तो इसमें बेस मॉडल थी 6 एयर बैग आने शुरू कर दिए हैं। तो भाई बस थोड़ा सा ना बिल्ड क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो जाए ना तो फिर तो भाई मजा आ जाए। परफेक्ट है। हाँ, मतलब ये तो देखो हर मारुति वाले ओनर का कुछ ना कुछ यहाँ सेफ्टी पर्सपेक्टिव से तो निकलता ही है।
तो ये तो जेन्युइन चीज़ है, ये तो कॉमन चीज़ है। और कुछ है इस गाड़ी में जो आपको लगता है कि नेगेटिव है या कुछ ऐसा, एनीथिंग एल्स? भाई एक चीज इसकी और खटकती है मेरे को, भाई जैसे जो चाबी देते हैं ना मारुति सुजुकी वाले स्विफ्ट के लिए, ये थोड़ी ना अजीब सी है, फोल्डेबल नहीं है यार। हाँ, तो हाँ ये सही कह रहे हैं। अभी मैं भी जब गाड़ी चला रहा था ना, तो मैंने गाड़ी बंद करी जब पॉकेट में, कि मैं मेरे को लग रहा था फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होकर छोटी सी हो जाती चाबी। लेकिन अभी क्या है, इतनी लंबी चाबी, आप देख लो, ये देखो कितनी लंबी चाबी, ये ऐसी रहती है, फोल्डेबल ही नहीं है। आप ये कितना रिकमेंड करते हो? मतलब इसको पहले तो आप रेट करो, आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हो और भाई कितना रिकमेंड मेरे करते लिए हो? तो ये 9.5 है। और 0.5 आप पूछोगे क्यों काटा? हाँ, बस लाइक जैसे हिली एरिया में जा रहे हो या फिर आप हाईवेज पे जा रहे हो, थोड़ा सेफ्टी का डर रहता है। माना मैंने थोड़ा इंप्रूव कर दिया है, 2 से 6 एयरबैग्स कर दिए हैं, बट फिर भी एक थोड़ा सा डर रहता है ना, बस मैं उसका नंबर काटूंगा, वरना तो इस गाड़ी बेस्ट। ठीक है, तो सॉर्टेड है आई थिंक। रुद्र भाई से जो हमें इनपुट्स चाहिए थे वो हमें मिले, इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी। थैंक यू सो मच रुद्र भाई फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। तो भाई ये था रुद्र भाई का स्विफ्ट एलएक्सआई मॉडल का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो फ्रॉम रिकमेंडेशन पर्सपेक्टिव मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अगर एज अ प्राइमरी गाड़ी ले रहे हो तो आप इस गाड़ी को लो, क्योंकि रिलायबल गाड़ी है, फ्यूल एफिशिएंट कार है, हैचबैक है। ठीक है, हैचबैक वो मतलब अगर आपको सिटी ड्राइव्स करनी है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए तो परफेक्ट गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। क्लच बहुत स्मूथ है, स्टीयरिंग बहुत अच्छी है। प्लस अगर आप हाईवेज पे जाते हो ना तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो हाईवेज पे, देखो इम्प्रूव तो कर ही रही है, 2 से 6 एयरबैग हो गए, बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है। पर थोड़ा बहुत हाईवे को मैं मतलब थोड़ा, मैं भी अगर आपकी जगह होता और मैं एक गाड़ी ले रहा होता ना तो मैं थोड़ा सा सोचता कि यार हाईवे पे स्विफ्ट में लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी वाला इशू है। बाकी तो कोई इशू नहीं है। गाड़ी ओनर ने ही 9.5 आउट ऑफ 10 रेट कर दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार बस थोड़ा बहुत सेकंड थॉट दे सकते हो जब भी कभी आपकी बहुत ज़्यादा हाईवे की ड्राइव है। बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप चलाओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इजीली आप इस गाड़ी को ले सकते हो। स्विफ्ट तो यार आपको पता ही है, इंडिया की जान है स्विफ्ट। हैचबैक में सबसे बेस्ट गाड़ी मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको, हैचबैक के लिए जाना है स्विफ्ट लो। बाकी भाई यही था, रुद्र भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प करी ये जानने में कि स्विफ्ट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से क्या है, कैसी है। अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकर आऊँगा किसी और ओनर को, कोई और गाड़ी, विद न्यू एक्सपीरियंस, विद न्यू रिकमेंडेशन। तब तक के लिए भाई बने रहो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और भाई शेयर कर दिया करो वीडियो अगर अच्छी लगती है, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो फॉर श्योर कर लो। तो चलो भाई, जय श्री राम मेरे भाइयों, अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।